बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास का मैथ का लेक्चर है। रिव्यू एक्सरसाइज 2 कर रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। ये हमने 2.1 में भी क्वेश्चन किए थे, साइंटिफिक नोटेशन में तब्दील कैसे करते हैं। तो आपने वो जो चीज़ें उधर याद रखी थी कि जिनके शुरू में 0 पॉइंट होगा ना, वो माइनस वाले नंबर होंगे, और जो सिंपल होंगे वो पॉजिटिव के होंगे। अब देखें ज़रा, पॉइंट को आपने पहली वैल्यू के आगे लेके आना होता है जो कि 0 ना हो, तो हम 5 के आगे लेके आएंगे। अब 0 के अलावा सारी वैल्यू लिखनी है आपने, और मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या करनी है। देखें, पॉइंट 4 टाइम आगे लेके गया, 4 वैल्यूज़, तो इसलिए पावर होगी -4। माइनस इसलिए होगी क्योंकि ये माइनस वाला नंबर है। पार्ट 2 है 734। अब इसमें पॉइंट मौजूद नहीं है और दूसरा ये प्लस में है, तो जब पॉइंट मौजूद ना हो तो इसका मतलब पॉइंट एंड पे है। अब हमने इसको पहली वैल्यू के आगे लेके आना, ठीक है, यानी कि 7 के आगे। अब 0 के अलावा सारी वैल्यू लिखते हैं। मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या होगी, क्योंकि हम 2 वैल्यूज़ पीछे लेके आए हैं तो इसलिए पावर 2 आएगी, प्लस में आएगी क्योंकि ये प्लस वाला नंबर है। अगेन हमारे पास नेगेटिव नंबर है और साथ में एक पावर भी दी गई है। हमने जस्ट इसको सॉल्व करना है और साथ में पावर्स को भी रिजॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसको साइंटिफिक नोटेशन में तब्दील करते हैं। ये माइनस वाला नंबर है, पॉइंट पहली वैल्यू के आगे आना है जो कि 0 ना हो, यानी 3 के आगे। अब 3 के अलावा, इन दोनों 3 के अलावा जो 0 है वो तो नहीं आएगा क्योंकि 0 वैल्यूज नहीं आती होती। मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या होगी, क्योंकि एक वैल्यू आगे गया और ये माइनस में, तो -1 वैल्यू होगी, और ये 10 की पावर 3 ऐसी आ जाएगी। अब हमने पावर्स को सॉल्व करना है। देखिए ज़रा, बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, यानी -1 + 3 आ जाएगी। तो अब देखें ज़रा, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 10 की पावर 2 आ जाएगी। ये आपका आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशन, यानी ऑर्डिनरी नोटेशन सिंपल फॉर्म में लेके आना। ये साइंटिफिक नोटेशन के अंदर क्वेश्चन गिवन है। तो 2.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 है। तो देखें ज़रा, आपने करना क्या है, पॉइंट को वापस अपनी जगह पे लेके जाना है, यानी कि 10 की पावर 3 आई थी, +3 है, इसका मतलब पॉइंट 3 टाइम आगे की तरफ जाना है। तो एक तो ये वैल्यू हो गई। अब बाकी 2 वैल्यूज़ नहीं है तो उसके हम 0 लगाएंगे, पॉइंट आ जाएगा एंड पे, और एंड पे पॉइंट हो तो वो लिखते नहीं है। पार्ट नंबर 2 है आपके पास। पार्ट नंबर 2 में 8.794 मल्टीप्लाई 10 की पावर है -4। अब माइनस में पावर, तो इसका मतलब है पॉइंट आपका लेफ्ट की तरफ जाएगा, ठीक है। जब पॉजिटिव में होगा तो पॉइंट राइट की तरफ जाएगा, और जब नेगेटिव में पावर होगी तो पॉइंट लेफ्ट की तरफ जाएगा। तो कितनी वैल्यूज़, 4 टाइम्स पीछे की तरफ जाना है। तो देखिए ज़रा, एक वैल्यू तो ये हो गई, दूसरी आपके पास 0 लगा लें क्योंकि दूसरी वैल्यू हमारे पास नहीं थी, तीसरी भी नहीं है, चौथी भी नहीं है, और पॉइंट यहाँ पे आएगा, और पॉइंट से पहले 0 लाजमी लगाना है आपने। उसके बाद है पार्ट नंबर 3। अब ये भी माइनस में है, अब इसके पॉइंट नहीं दिया गया तो पॉइंट डेफिनेटली यहाँ पे मौजूद होगा। तो इससे हमने लेफ़्ट की तरफ लेके जाना है 6 टाइम, क्योंकि पावर जो है -6 है। तो एक तो ये नंबर आ गया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और 6 यहाँ पे आना चाहिए पॉइंट, और पॉइंट से पहले 0 लाजमी होगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लोगार्थम फॉर्म। इनको हमने लोगार्थम फॉर्म के अंदर लिखना है, लेकिन उससे पहले आपको एक चीज़ याद रखनी है कि अगर हमारे पास log 3 की पावर 2 इज इक्वल टू समथिंग आ जाए, मिसाल के तौर पर यहाँ पे 1, ये जस्ट आपको समझाने के लिए। अब देखें ज़रा, ये जो है ना, ये बेस होती है, ठीक है, और ये वैल्यू ऑफ लॉग आ जाती है। ये हमने पहले भी किया होगा, वैल्यू ऑफ लॉग। ये होता है आपका एक्सपोनेंट, ये एक्सपोनेंट होता है, ये बेस, और ये वैल्यू ऑफ लॉग होती है। तो हम इसको कैसे चेंज कर सकते हैं, सबसे पहले बेस आती है, उसके ऊपर एक्सपोनेंट आता है, और इक्वल टू क्या आ जाता है, वैल्यू ऑफ लॉग। तो इसी तरह हम इसको सॉल्व करेंगे कि ये वैल्यू ऑफ लॉग है, ये बेस है, और ये हमारा क्या है, एक्सपोनेंट है, ठीक है। तो जो इनकी प्लेस है आप वहाँ पे इसको पुट करेंगे, यानी कि आपके पास लॉग, ये हमारे पास बेस है, ठीक है, ये एक्सपोनेंट है, ये इक्वल के साइड पे आना है, और ये वैल्यू ऑफ लॉग है जो कि इधर आएगी आपके पास, ठीक है। चलते हैं पार्ट नंबर 2 की जानिब। देखें ज़रा, ये आपके पास बेस है, ये एक्सपोनेंट है, और ये वैल्यू ऑफ लॉग है। तो लॉग बेस आएगी, उसके बाद वैल्यू ऑफ लॉग, और इक्वल टू एक्सपोनेंट आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे हम, लॉग ये बेस है, और ये आपके पास एक्सपोनेंट है जो कि इधर आएगा, और ये वैल्यू ऑफ लॉग है जो कि यहाँ पे आ जाएगी आपके पास, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, यानी हमने इसको उलट करना है अब, ठीक है। पहले हम इस फॉर्म में लेके आए हैं क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर, तो अब हमने इसको वापस इसी शक्ल में लेके जाना है, ठीक है। तो देखें ज़रा, ये आपके पास क्या होती है, बेस, ये आपके पास क्या होता है, एक्सपोनेंट,
और ये आपके पास क्या है, वैल्यू ऑफ फ्लो, जो कि इधर आ जाती होती है। ठीक है, इसी तरह अगर आप इसको देखें तो ये भी आपके पास बेस है। ठीक है, ये आपके पास वैल्यू ऑफ फ्लो है और ये हमारे पास क्या है, एक्सपोनेंट है। तो इसको आप कैसे लिखेंगे, सबसे पहले आ जाएगी बेस और ये आपके पास क्या है, एक्सपोनेंट, और ये वैल्यू ऑफ फ्लो की साइड पे आ जाती होती है। इसी तरह ये आपके पास बेस, ये आपके पास एक्सपोनेंट है, ये आपके पास क्या आ जाएगा, वैल्यू ऑफ फ्लो। ये इसका आंसर है। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।